किसान भाइयों, अब की बार जितनी बारिश हुई किसान के लिए उतना ही नुकसान का काम किया। कुछ फसलों में फ़ायदा है लेकिन ज़्यादातर में भारी नुकसान है। तो हमारे साथ में पवन भाई हैं। बारिश ने इनके खेत में कुछ फसलों में नुकसान किया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, लेकिन कुछ फसलों में फ़ायदा रहा और इनका सौभाग्य हम कह सकते हैं कि इन्होंने वो फसलें ज़्यादा लगा रखी हैं जिनमें फ़ायदा रहा। तो इनसे बात करेंगे। पवन भाई, स्वागत है डियर किसान पर। किसान भाइयों राम राम। सबसे पहले अपना परिचय बता दो एक बार किसान। मेरा नाम पवन कुमार है जी। गांव मेरा ले गया है जी। तहसील मेरी भिवानी है, जिला मेरा भिवानी है जी। हरियाणा से है? हरियाणा से है जी। ठीक है। तो पवन भाई, अब की बार तो बारिश ने काफ़ी नुकसान किया किसानों को। कराया था जी नुकसान, भारी नुकसान है जी। तो 10-10.5 एकड़ में खेती कर रखी है। कौन कौन सी फसलें लगा रखी हैं एक बार वो बता जी। 6 किले में तो बाजरा लगा रखा था जी, 2 किले में कपास थी जी और 2.5 किले में गुआर था जी। अगर बात करें सबसे पहले नरमा की, कपास की, क्योंकि ज़्यादा पैदावार वाली फसल तो वही है किसान वही है की, जी। खर्चा भी उसमें ज़्यादा लगता हाँ है जी। और गवार की बात करें तो उनमें कैसा रहा बारिश की वजह से? बारिश की वजह से उनमें जी कपास भी खत्म हो गई जी और गुआर भी खत्म हो गया जी। 100% नुकसान हो गया। 100% जी। किस्मत का ही लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो। मैंने 6 एकड़ में बाजरा लगाया। इतना तगड़ा बाजरा आपका खड़ा है। हाँ जी। तो पैदावार भी पूरी होने की संभावना है? पूरी जी। हाथ में आपने जो ये बाजरा ले रखा है भाई, 2 सिट्टियाँ हैं इसके अंदर। 2 सिट्टियाँ है जी इसके अंदर। अगर पीछे देखें तो ज़्यादातर में सिंगल सिट्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ में 2 सिट्टे भी हैं। हाँ जी। तो 2 सिट्टे कितने % बाजरे में है लगभग आपके? जी 100 में तो जी वो 10% डबल सिट्टी है जी। 10% में डबल सिट्टे हैं? हाँ जी। तो भाई एक सिट्टी होती है तो पैदावार लगभग वैरायटियों की जितनी होती है उतनी तो निकलेगी खूब आराम से। लेकिन एक तने के ऊपर 2 सिट्टियाँ हैं। हाँ जी। तो इससे पैदावार निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए जी। पैदावार बढ़ेगी इससे? बढ़ेगी जी। आपके खेत में खरपतवार भी नहीं है? बिल्कुल स्प्रे कर दिया आपने? स्प्रे कर दिया था जी। ठीक है। तो आप वैरायटी से स्टार्टिंग करके बताइए, 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे थोड़ी। हाँ जी बोलो जी। तो वैरायटी कौन सी लगा रखी है? वैरायटी जी स्टार 151 लगा रखी है जी। स्टार एग्रीसीड की स्टार 151? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो आपके खेत में हर बार ही पैदावार हर एक फसल की बढ़िया रहती है? हाँ जी। तो खेत की तैयारी किस हिसाब से करते हो, थोड़ा सा ये बताओ। खेत की तैयारी जी जिस तरह जी धरती पलटू बोलते जी, तवे के आता जी, डिस्प्लाउ बोलते हैं कहीं डिस्प्लाउ जी। ठीक है। वो लगा के फिर मैंने गुआरी भी बोई थी जी और बाजरा भी बोया जी। यानी कि पूरे खेत में डिस्प्लाउ निकाला आपने? डिस्प्लाउ जी। जमीन को यानी कि मिट्टी को पलट दिया, ऊपर से नीचे कर दिया? हाँ जी। हाँ जी। तो इसका बेनिफिट होता है? बेनिफिट खूब हो जी। देख लो बाजरा, देख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल, बाजरे में तो है, सभी फसलों में ही बेनिफिट है। सभी फसलों में जी। ठीक है। लेकिन अब की बार बारिश होने के कारण कपास और गुआर खत्म है जी। हाँ वो तो भाई, क्योंकि फसल की अगर हम बात करें तो पूरे की पूरी मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। मौसम ने साथ दिया तो रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मौसम ने साथ नहीं दिया जैसा कि इस बार हुआ तो मिट्टी में मिला देता है, ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ जी। किसान का पूरा कारोबार खुले आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे रहे। बिल्कुल भाई। तो बाजरे में पहले खरपतवार हाथ से, कसौले से निकालना पड़ता था, तो ज्यादा क्षेत्र में बाजरा किसान भाई नहीं लगाता था, निकाल पाते थे। और कुछ वैरायटियों की भी हम कह सकते हैं भाई, जैसे जैसे वैरायटियों में डेवलपमेंट हुई, सुधार हुआ, जैसे कि अगर हम बात करें सिट्टे की लंबाई या फिर बाजरे की हाइट वगैरह। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने इसमें खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कब किया, कौन सी का करा घास को कंट्रोल करने के लिए? जी 20 दिन बाद में जी बारिश हो गई थी जी, और बारिश होने के कारण मैंने उसमें स्प्रे कर दिया था जी। जो खरपतवार की स्प्रे आ है वो करी थी। बाजरे के लिए, मक्का के लिए नॉर्मली जो अल्ट्राजिन आती है, अल्ट्राजिन हुआ है जी। तो अल्ट्राजिन का स्प्रे आपने कर दिया, उसके बाद में सारा घास खत्म हो गया? सारा घास खत्म हो गया। क्योंकि भैया अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं थोड़ा सा, देख लो जी, तो इनके खेत में खरपतवार है ही नहीं है। बिल्कुल एक भी खरपतवार इनके खेत में आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी बाजरा इनका टॉप क्लास है भाई। तो पवन भाई, पिछली बार कौन सी वैरायटी थी? पिछली बार भी यही वैरायटी थी जी। पिछली बार यही थी? हाँ जी। 151 नंबर जी स्टार के। खाने में टेस्ट वगैरह कैसा बढ़िया था? जी, बढ़िया टेस्ट है जी। रोटियां अच्छी बनती हैं? रोटियां सफेद आओ जी, काली रोटी नहीं आ रही जी। तो एक तो खाने के लिए मेन बात होगी, टेस्ट बढ़िया होना चाहिए, उसमें पोषक तत्व होने चाहिए, रोटी बढ़िया आनी चाहिए, वो आपने बताया ओके है। ओके जी। बाकी किसान लगाता है पैदावार के लिए। हाँ जी। भाई ज्यादा से ज्यादा पैदावार निकले तो उसको प्रॉफिट होगा। हाँ जी। तो पैदावार कितनी हुई पिछली बार? पिछली बार जी 25 मन के आसपास है कि मैं ऊपर ना थी जी। बारिश कम होगी जी पिछली बार जी, बारिश की वजह से भी सूखा आने के कारण, तो 25 के आसपास थी जी। यानी कि 10 क्विंटल एकड़ की हो गई थी जी।
हल्की सी हल्की मिट्टी हल्की सी है अपने हल्की खेत की। मिट्टी तो देख लो जी, टिब्बा है जी। हाँ बिल्कुल टिब्बा, भाई मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, ये देखिए ये चारों भानोरी तरफ जी। टिब्बे की धरती है, टिब्बे जी। की जमीन है, हल्की सी हल्की मिट्टी है। हाँ जी। और बारिश के आधार पर खेती होती है। बारिश के आधार पर ही हो जी। ठीक है। और इस बार बारिश काफ़ी बड़ी आ रही हाँ है। जी, बढ़िया रही जी। अगर हम सिट्टी का पकेवा देखें तो पकेवा भी काफ़ी शानदार है भाई। हाँ जी, देख लो जी तो सिट्टी का जी। पैदावार अब की बार पवन भाई क्या लगता है, क्या संभावना है, कितनी हो जाएगी? पैदावार तो जी उठाड़ी बात है जी, मैं तो देखो जी 30 कर 35 मन के बीच में देखो हूँ जी। और ये देखो जी काटेंगे उस दिन थ्रेसर चलेगा, उस दिन बताते हैं जी कितनी हुई है। यानी कि 12 क्विंटल 1 एकड़ से प्लस होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब तो होना चाहिए जी। और अगर हम भाई पीछे खेत में देखें तो खेत भी यही बोल के बता रहा है कि भाई इतनी पैदावार तो बैठनी चाहिए। हाँ जी। और अगर हम इनके हाथ में जो सिट्टी है वो देखें, डबल सिट्टा है, इसको भी एक बार छोड़ देते हैं, पकेवे की बात कर लेते हैं। तो पवन भाई सीटियाँ अभी तक तो जानवर हैं जो पक्षी हैं वो इतनी इतनी खाली कर देते हैं, इसमें नहीं खा रखा जी। और ऊपर से यहाँ तक ही दाने नॉर्मली भरते हैं। हाँ जी, सिट्टे बरस में। जी। लेकिन इसके अंदर ऊपर तक दाने फिक्स हो चुके हैं। गोल है जी सिट्टी। हाँ, गोल है। देखो जी यारी जी, इसमें भी ये देखिए भाई गोल है। और कुछ सीटियाँ आप दिखाइए। ये रही जी। हाँ। ये रही, देख लो दाओ, खूब देख लो। ये देखो भाई, यानी कि सिट्टी ऊपर तक मक्के की तरह इसका जो है सिट्टा ठुका हुआ है। जी। और काफी शानदार पकेवा है, तो वजन भी ज्यादा बैठेगा। ज्यादा जी। दाने बिल्कुल एक के पास में एक अड़े हुए हैं मक्के की तरह। हाँ जी। तो इस प्रकार से 30 से 35 मण यानी कि 12 क्विंटल से प्लस पैदावार की यहाँ पर किसान भाई को उम्मीद है। हाँ जी। और हल्की से हल्की मिट्टी है। तो पवन भाई आजकल उर्वरकों के ऊपर भी खेती काफी निर्भर हो गई है। हाँ तो जी। आपने ऊपर से खाद वगैरह कौन से डाले? खाद तो यूरिया डाले जी। कितने 2 डाले? किलो में 1 कट्टा जी। यानी कि 1 एकड़ की 22 किलोग्राम के आसपास हाँ, यूरिया हो 22 गई। किलो 23 किलो के आसपास में पड़ ठीक गई है। थी जी। तो भाई इन्होंने खाद अगर हम कहें कि बिल्कुल ही नए के बराबर डाली, क्योंकि भाई बाजरा खाने के लिए भी हम रखते हैं। हाँ जी, पशुओं रखा को जी, चारा भी पशुओं का डालते भी हैं। घेरा जी। तो बाजरे वाली फसल है, इससे किसान भाई भूसा भी इकट्ठा करता है, इसको करा हरे जी। चारे के रूप में ही प्रयोग करता है। प्रयोग करा जी। अगर बाजरे की जो तना है, हाँ जो उसकी फरड़ी है, हाँ जी। वो अगर सॉफ्ट होगी हाँ जी। और उसमें मिठास होगा तो पशु उसको अच्छे से खाएगा। अच्छे से खागा जी। मिठास है जी इसके फल में। मिठास है इसमें। हाँ जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया, ये देखिए किस प्रकार से टूट जाता है आसानी से, और टूटते ही इसके अंदर से काफ़ी अच्छी जो है खुशबू वो महसूस हुई, क्योंकि जो फसल होती है उसकी महक भी किसान को साइड से जब निकलता है तो पता चलती है भाई, बाजरे की खास तौर से। हाँ जी। तो मिठास है इसके अंदर, पशु मिठास है आसानी जी। से खा लेते हैं। हाँ जी। तो काफ़ी बेहतरीन बाजरा है और बढ़िया पैदावार निकलने की उम्मीद है। ये इनकी मेहनत है, खेती के प्रति इनकी लगन है। जब इनके खेत में थ्रेसर लगेगा, हार्वेस्टिंग होगी, बाजरा हाँ निकालेंगे, जी। तो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे कितनी पैदावार हुई। पवन भाई, आपने किसानों को इतनी अच्छी जानकारी दी, टाइम निकाल कर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।